नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश और आप देख रहे हैं CSE चैनल। हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब आते हैं आज के विषय की तरफ। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्रम में हमने देखा कि कैसे मुसलमानों को शैक्षिक उन्नति के लिए सर सैयद अहमद खान साहब प्रेरित करते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन चलाते हैं। इस आंदोलन के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम देवबंद होता है, एक आंदोलन प्रारंभ होता है। उस आंदोलन का नाम भी रखा जाता है देवबंद आंदोलन। वो दिन और वो सन था 30 मई 1866। 30 मई 1866 को देवबंद आंदोलन की नींव रखते हैं उलेमा मौलाना कासिम नौनतवी और उनके साथी होते हैं राशिद अहमद गंगोई। इन दोनों लोगों ने मिल कर के देवबंद आंदोलन की नींव रखी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन का उद्देश्य था कुरान और हदीस की शिक्षाओं को प्रचारित और प्रसारित करना। देवबंद आंदोलन पाश्चात्य शिक्षा और ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात ब्रिटिश हुकूमत का घोर विरोधी था। देवबंद आंदोलन से जुड़े लोग चाहते थे कि भारत के मुसलमान जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस की जो शिक्षाएं हैं उसी पर चलें और अपने आप को उन्नत और शिक्षित करें। वह कहते थे कि हमारे खुद के धर्म में, खुद की धर्म पुस्तकों में इतनी ज़्यादा शिक्षा की बातें हैं कि हमें किसी और से लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इसे संकुचित मानसिकता कह सकते हैं, कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि अपने धर्म से प्यार का परिणाम है। अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है लोगों का, लेकिन देवबंद आंदोलन अपने आंदोलन को आगे बढ़ाता रहा। और आजकल जो हम लोग न्यूज़ में जमातियों का प्रकोप ये वो सुन रहे हैं, वो जमाती भी इसी देवबंद आंदोलन की एक शाखा है। अब कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो देवबंद आंदोलन के लोगों ने स्वागत किया 1885 में कांग्रेस की स्थापना। दूसरी तरफ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी कर दिया। मतलब सर सैयद अहमद खान के विचारों से यह पूरी तरह से अपने आप को अलग रखना चाहते थे। सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ फतवा जारी होता है और देवबंद आंदोलन अपने कुरान और हदीस की शिक्षाओं के साथ अपने स्कूल दारुल उलूम में अपने नेताओं को तैयार करता है। दारुल उलूम में ऐसे लोगों को शिक्षा दी जाती है जो आगे चलकर मुस्लिम धर्म की शिक्षा को, यानी कुरान और हदीस की जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ा सके। देवबंद आंदोलन कोई नौकरी देने के लिए या फिर उनको किसी बड़े पदों पर आसीन करने के लिए नहीं, बल्कि उनको दारुल उलूम में इसलिए शिक्षा देता है कि वो कुरान और हदीस की शिक्षा को पूरे भारत और विश्व में फैला सके। आज भी देवबंद स्कूल पूरे विश्व में फेमस है और पूरे विश्व में इनकी शाखाएं फैल चुकी हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि देवबंद आंदोलन ने मुसलमानों को और अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन ने, इन दोनों के बीच जो मतभेद था वो आज भी बना हुआ है, जिसमें से कुछ मुसलमानों को उदारवादी कहा जाता है और कुछ मुसलमानों को कट्टरवादी। यह विवाद का विषय है, इस पे हम न पढ़ते हुए बस हमें इतना ध्यान रखना होगा कि सर सैयद अहमद खान साहब पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे और देवबंद आंदोलन जो है वो अपनी पारंपरिक शिक्षा पद्धति जो थी उनकी, उसी को हिमायती थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी शिक्षा उनके धर्म में आए और हस्तक्षेप करे। दूसरा, अगर ये एक चीज़ समझने की है, अगर एक आंदोलन जैसे कांग्रेस का समर्थन कर रहा है देवबंद, तो वहीं पे दूसरी तरफ जो है सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस का विरोध करता है।
तो प्रश्न अगर पूछे कि निम्न में से कौन कांग्रेस का विरोध करता था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करता था सर सैयद अहमद खान साहब का आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, और उसके सपोर्ट में था देवबंद आंदोलन। तो कुछ इस तरह के प्रश्न अगर आए तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। तथ्य याद करने के लिए 30 मई 1866 देवबंद की स्थापना होती है। देवबंद उत्तर प्रदेश में कहाँ है? देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। स्थापना की किसने किया था? तो दो नाम, ननौतवी और गंगोई। इतना याद रखेंगे तो पूरा नाम आपको वीडियो के शुरू में मैंने बताया है, उसे लिखिए। और एक चीज, अगर छोटी छोटी बातों को मैं जैसे छोड़ दे रहा हूँ, तो अगर वीडियो में जो भी कमेंट करके बताएगा कि सर आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है, तो याद रखिएगा वो प्रश्न आपका गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस भी विषय पे आप वाद विवाद कर लेंगे तो वो वाद विवाद आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो वीडियो देखिए, उसमें से कमियां निकालिए, कमेंट में लिखिए और फिर उस पर हमारा उत्तर पाइए। याद रखिएगा, छोटी छोटी चीज़ों को मैं छोड़ूंगा और आपसे मैं चाहूँगा कि आप उसे कमेंट में लिखें, ताकि आपके भी दिमाग में एक स्पार्क हो, वो कहीं ना कहीं वो तथ्य वहाँ पे जमा हो। जब गलतियाँ करेंगे तो सीखेंगे। अब हम आएंगे अहमदिया आंदोलन की तरफ। 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन को चलाया था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। वो चाहते थे कि मुस्लिम धर्म में जो बुराइयां हैं वो दूर हों। इसके लिए उन्होंने कई कॉलेज भी स्थापित किए और मुसलमानों को शिक्षित करने का प्रयास किया। अहमदिया आंदोलन पंजाब में गुरदासपुर में शुरू होता है और गुरदासपुर में भी एक जगह है कादिया, इसलिए इसे कादिया आंदोलन भी कहा जाता है। तो कादिया आंदोलन और अहमदिया आंदोलन एक ही नाम है। और अहमदिया आंदोलन का एक उद्देश्य ये आप लिख सकते हैं कि यह उदारवादी था। मुसलमानों को शैक्षिक रूप से विकसित करने के लिए इसने प्रयास किया और स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की। इसका उद्देश्य भी लगभग वैसा ही था जैसा अलीगढ़ आंदोलन का था। तो हमने देखा अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन और देवबंद आंदोलन। इसमें देवबंद आंदोलन जो है अपने आप को समेट के रखना चाहता है, मुस्लिम धर्म में जो शिक्षाएं दी गई हैं उसी के अनुसार अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि दूसरी तरफ अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन चाहता है कि विश्व में अन्य जितनी भी संस्कृतियां हैं उनसे भी हम सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार के क्रम में हमने देखा हिंदू धर्म में सुधार कैसे हुआ, मुस्लिम धर्म में सुधार कैसे हुआ। अब हम देखेंगे कि 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन थे उसका मूल्यांकन करेंगे और अगले वीडियो में, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा, अगला समझने का प्रयास करेंगे। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए और अपने आप को हमेशा ऊर्जावान रखे रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। थैंक यू। कोरोना से बच के रहिएगा।